लिखा हुआ है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्लास 10th में भी आने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, एक एक चीज ऐसे ही समझ में नहीं कि कैसे आता है, क्यों आता है और किस लिए आता है, ठीक है ना। तो सारे बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इसका गुणनखंड करना है। अब भाई साहब गुणनखंड तो करते हैं। देखो 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब गुणनखंड करना कैसे, आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके बताना है। सुना कि आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो स्टार्ट वाला नंबर है, यहाँ पे स्टार्ट में कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, बात है समझ में। और जो पीछे वाला नंबर है, एंड वाला, पीछे क्या है 1। सबसे पहले इस 12 और 1 का क्या करना है, आपको गुणा करना है। अगर मैं 12 का गुणा 1 से करता हूँ बेटा लोग, तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है, आएगा 12 और 1 का, एक तो स्टार्ट वाले का ने एंड वाले का गुणा करता हूँ, कितना आता है, 12 एकम 12। लेकिन अगर मैं बीच में कितना लिखा हुआ बेटा लोग, 7 लिखा हुआ है, कितना लिख दूंगा मैं, 7। 12 का गुणा अगर मैंने x करा, कितना आया 12, और बीच में क्या लिखा हुआ, ओनली 7, तो क्या लिख दूंगा मैं, 7 लिख दूंगा। तो आपको ऐसी दो संख्याएं बतानी है, बात समझिएगा। ऐसे दो नंबर बताओ कि जिनको गुणा करने पे तो कितना आए, 12 आए। जिनको गुणा करने पे क्या है, जो इन दोनों को गुणा करने पे आ रहा है, कितना आना चाहिए, 12। और जोड़ने या फिर घटाने पे क्या है, जो बीच वाला नंबर है, बीच में क्या लिखा हुआ है, 7। तो मुझे ऐसे दो संख्या बताओ जिनको जोड़ने घटाने में क्या है, 7 आए, लेकिन गुणा करने पे कितना आए, 12 आए। तो सोचो अगर मैं यहाँ पे 4 और 3 का गुणा कर दूं, तो 4 तिया कितना होता है, 12 होता है। और मैं 4 और 3 को क्या करूं, जोड़ दूं, तो कितना होता है, 7। मतलब ये दोनों के अंदर कंडीशन लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर 4 और 3 का गुणा करता हूँ, कितना आता है, 12 में 4 और 3 को जोड़ता हूँ, कितना आता है, 7। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, टुकड़े करने हैं कि गुणा कौन सा, जो इन दोनों का गुणा है। जोड़ने घटाने में क्या चाहिए, जो बीच में लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा बेटा लोग, यहाँ पहले उतार दो, 12x², ये माइनस का मैं लगा दूंगा पहले, क्या माइनस, ठीक है। अब देखो मैं 7 को लिख सकता हूँ क्या, 4 + 3, 4 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 7 आएगा। कितना लिख दूंगा मैं, 4 प्लस कितना बेटा लोग, 3। पीछे क्या है, x क्या लगा दूंगा मैं, x लगा दूंगा। फिर प्लस का कितना है, 1, तो प्लस का 1। इतना करने के बाद आगे काम आता है, देखो 12x²। अब जो बेटा पीछे x है ना, वो x एक बार सिर्फ 4 के साथ भी आएगा, एक बार 3 के साथ भी आएगा। तो एक बार कितना हो जाएगा, 4x, एक बार कितना हो जाएगा, 3x। मतलब x का गुणा मैंने 4 से भी कर दिया और 3 से भी कर दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बाहर क्या लगा हुआ था, माइनस, अंदर दोनों का ही कहते बेटा लोग, प्लस कहते हैं। तो और प्लस का गुणा अगर माइनस से करते तो क्या बनता है, माइनस बनता है। तो यहाँ पे 4 और 3 जो है ना बेटा लोग, दोनों का ही के बन जाएंगे, माइनस के बन जाएंगे। बात आई समझ में, क्यों बनेंगे, क्योंकि बाहर का था, माइनस का। अब पीछे कितना चल रहा है, प्लस का 1। अब देखो क्या करना है आपको, जो स्टार्टिंग के दो नंबर है ना, मुझमें ऐसी कौन सी चीज कॉमन आ रही है जो दोनों के अंदर नजर आ रही हो आपको। देखो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो मैं क्या करता हूँ, x कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो एक तो ठीक है। अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ इन दोनों, इस पहले पद के अंदर से, ये और पहला और दूसरे पद के अंदर से मैंने x कॉमन लिया। देखो x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर मैंने x कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे x का स्क्वायर था, क्या था बेटा लोग, x का स्क्वायर। तो एक बार x यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x 2 बार है। अगर मैंने एक बार x कॉमन लिया है तो एक बार x बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब दूसरे वाले पद में x नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक बार ही x था, हमने वही x क्या करा, बाहर ले लिया। एक और चीज देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है आगे 12। तो मुझे ऐसी संख्या बताओ जिसके पहाड़े के अंदर 4 और 12 दोनों आते हो। 4 के पहाड़े में 4 और 12 दोनों आते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 4 भी कॉमन लूंगा। अब बताओ कि 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, मैं 4 में किसका गुणा करूं कि 12 बन जाए, तो 3 का। तो यहाँ पे अंदर कितना बच जाएगा बेटा लोग, 3। बात आई समझ में। अगर देखो 4 का गुणा मैं 3 से करता हूँ, कितना आ जाएगा, फिर से 12 आ जाएगा। और x का गुणा अगर मैं 1 से करता हूँ, कितना आएगा, x²। मतलब मैं 12x² को इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ये बीच में कोष्टक है अपना, ठीक है। अब ये 4x जो कॉमन आया है वो इससे भी कॉमन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से ही 4x था, हमने 4x को क्या करा, कॉमन लिया, तो कितना बच जाएगा, ओनली 1। और बीच में क्या बेटा लोग, माइनस क्या लगा दूंगा मैं, माइनस, ठीक है। अब देखो इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों के अंदर कॉमन ले लिया। अब देखो इन दोनों में कुछ एक जैसी चीज दिख रही है क्या, कुछ भी नहीं दिख रही है। तो मैं क्या कॉमन लूंगा, ओनली 1। बात समझना, ओनली का कॉमन लूंगा मैं 1। अंदर कितना बच जाएगा, 3x, और कितना बच जाएगा बेटा लोग, 1। लेकिन अब ये देखो, ध्यान ये रखना है कि आपको जो पहला दो पद है उनसे कॉमन लेने के बाद जो चीज आई है यहाँ पे, देखो जो क्या आया, 3x - 1, वही चीज बाद में बचनी चाहिए। यहाँ पे भी कितना चाहिए मेरे को, 3x - 1। लेकिन यहाँ पे देखो 3x + 1 है, 3x यहाँ प्लस का है, यहाँ कहीं का है माइनस का, और 1 कहीं का है माइनस का, यहाँ कहीं का है प्लस का। मतलब मुझे इस पूरे को ये बनाना है, तो इसमें ऐसा क्या करूं
कि ये बन जाए, मतलब जो माइनस वाला वो प्लस का बन जाए, जो प्लस वाला वो बन जाए माइनस का। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लूंगा तो 3x का माइनस बाहर आ जाएगा, तो 3x का बन जाएगा प्लस का। आपको पता है कि दो एक प्लस के अंदर कितने माइनस रहते हैं, 2 माइनस रहते हैं। तो इस प्लस से अगर मैंने एक माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस बच जाएगा। देखो 3x माइनस वन यहाँ पे और 3x माइनस वन यहाँ पे। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो अपन ने क्या करा, इस दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो माइनस का वन अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3x माइनस वन यहाँ पे भी है और 3x माइनस वन यहाँ पे भी है, तो फिर से कॉमन ले लो। 3x माइनस वन क्या कॉमन लिया, एक तो इससे एक और इससे कॉमन लिया, तो इसके गुणा में क्या था आगे 4x था, कितना लिख दूंगा मैं 4x, और इसके गुणा में कितना था माइनस का 1, तो कितना जाएगा माइनस का 1। तो अपना ये यहाँ पे बेटा लोग क्या होता है, आंसर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसके अंदर भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टार्ट वाला है और जो एंड वाला है दोनों को पकड़ के लाओ, और क्या करना है, गुणा करना है। पहले क्या है, आगे 2 है, पीछे क्या है 3, तो अगर मैं 2 का गुणा अगर मैं 3 से करता हूँ बेटा लोग कितना आएगा 6, ठीक है। और बीच में कितना लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 7 लिख दूंगा। अब मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनको गुणा करने में कितना आए 6 आए और जोड़ने घटाने में कितना आए 7 आए। बताओ कैसे नंबर कौन से हो सकते हैं जिनको जोड़ने में कितना आ जाए बेटा लोग, अपना 6 आ जाए और गुणा करने में कितना आ जाए 6 और जोड़ने में कितना आए 7 आए। तो सोचो अगर मैं यहाँ पे 6 का गुणा अगर मैं 1 से करता हूँ तो 6 कम कितना होता है 6, अगर मैं 6 के अंदर 1 को जोड़ता हूँ तो कितना आता है बेटा लोग 7। मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 1 मतलब 6, 6 प्लस 1 मतलब 7। तो हम क्या करेंगे, बीच में क्या लिखा हुआ है 7, मैं 7 को लिख दूंगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, कितना लिखूंगा 7 को 6 प्लस 1, पीछे क्या है x प्लस का कितना 3। अब जो x है ना एक बार इसके साथ आएगा ना एक बार इसके साथ आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x, अब x का गुणा x से करूंगा, x से कम कितना होता है x, कितना जाएगा ओनली एक बार x लिख दो, प्लस का कितना जाएगा 3। अब देखना यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों के अंदर, एक तो x कॉमन है। अब बताओ अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक बार x बच जाएगा, ठीक है। 2 और 6 में क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, क्योंकि 2 के पार्ट में दोनों आते हैं। 2x कॉमन लिया, यहाँ पे ओनली एक बार x बच जाएगा। अब 2 के पार्ट में 6 कितनी बार आता है 3 बार, तो प्लस का 3 कितना बच जाएगा, यहाँ प्लस का 3 लिख दो, ठीक है। x प्लस 3, 2 3 6, अब यहाँ x नहीं बचेगा क्योंकि एक बार ही x था यहाँ पे, ठीक है। प्लस मुझे इस x प्लस 3 को फिर से क्या बनाना है x प्लस 3, तो कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करूँगा प्लस का एक कॉमन ले लूंगा, क्योंकि प्लस का अगर एक में एक कॉमन लूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर लिख दूंगा क्या x प्लस 3, क्योंकि कुछ कॉमन आ भी नहीं रहा है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो x प्लस 3 लिख देंगे यहाँ पे। देखो x प्लस 3 यहाँ पे भी, x प्लस 3 यहाँ पे भी, तो x प्लस 3 अपन ने क्या करा कॉमन लिया। इसके गुणा में कितना था 2x, तो 2x लिख दो, इसके गुणा में कितना था प्लस का 1, तो प्लस का 1। इसको बेटा लोग क्या होता है यहाँ पे आंसर होता है। तीसरा क्वेश्चन देखने बताता हूँ, तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। सबसे पहले क्या करोगे आप, पहले 6 का गुणा 6 से, क्योंकि स्टार्ट वाले का गुणा पीछे वाले पे, 6 चढ़ा कितना होता है बेटा लोग 36 होता है, ठीक है। बीच में कितना लिखा हुआ है 5, तो मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनको गुणा करने पे कितना है 36 आए और जोड़ने घटाने में कितना है बेटा लोग 5 आए। बताओ कि संख्या कौन सी हो सकती है, सोचो। अगर ऐसी संख्या मुझे बतानी है आपको जिनको गुणा करने पे कितना है 36 आए और जोड़ने पे कितना है 5 आए, लगाओ दिमाग क्या लग सकती है, 6 36 5 बीच में मुझे 5 चाहिए, बताओ क्या हो सकता है, सोचो। अरे